जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है, जिसको हम लोग कुज दोष के नाम से जानते हैं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल बैठा हुआ है तो उसको हम मांगलिक दोष या मंगल दोष के नाम से जानते हैं, जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही खराब होता है, अच्छा नहीं माना जाता। मंगल अगर लग्न में बैठा है, चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में बैठा है, सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव में बैठा है, अष्टम भाव यानी मृत्यु भाव में बैठा हुआ है और द्वादश भाव यानी व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो यह कहा जाएगा कि अमुक व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित है। मंगल एक गर्म ग्रह है और एक बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली ग्रह है, बहुत ही क्रूर ग्रह है। यह मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यह लग्न में बैठा है तो उसका विरोध मां से और अपनी पत्नी से होता है। वो हमेशा अपनी मां से झगड़ता रहता है, पत्नी से बात बात पे उसके विरोध होते हैं। अगर मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है यानी सुख भाव में, तो व्यक्ति को विवाह संबंधी समस्या तो आती ही है, लेकिन ऐसा मंगल साहस देता है, पराक्रम देता है। लेकिन चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल भी मांगलिक ही कहा जाता है। आ जाते मित्रों सप्तम भाव में। अगर 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन एकदम बहुत ही कष्ट में बीतता है। बात बात पे पत्नी से झगड़ना, अपनी बात मनवाना, पत्नी की बात ना मानना और लड़ना, यह ऐसा मंगल चाहे पत्नी की कुंडली में हो चाहे पति की कुंडली में हो, बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। मित्रों, सप्तम भाव का अकेला मंगल किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर विराजमान है या किसी स्त्री की कुंडली में है तो पति को, या पति की कुंडली में है तो स्त्री को बहुत ही समस्या देता है। मित्रों, विवाह का बार बार टूट जाना, विवाह में बहुत अड़चने आना, बहुत देर से विवाह होना, हो जाने के बाद भी समस्या बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि जब भी किसी भी व्यक्ति का विवाह होने से पहले उसका मिलान जरूर कराएं, कुंडली में यह देखें कि कहीं व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित तो नहीं है। उसके बाद अष्टम भाव का मंगल बहुत ही खराब होता है। अष्टम भाव मृत्यु भाव है। यहाँ पर यह देखा जाता है अक्सर कि अष्टम का मंगल व्यक्ति को पति या पत्नी से अलग कर देता है और बहुत बड़ी समस्या देता है। विवाह में तो बहुत बड़ी समस्या आती है और जीवन बहुत कठिनाई से बीतता है। और एक समय ऐसा आता है कि अगर इसके साथ कहीं से भी शनि की दृष्टि है या शनि का संबंध बन रहा है तो मित्रों दोनों पक्षों में से एक पक्ष की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए अष्टम का मंगल उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और अगर 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में व्यय भाव में मंगल बैठा हुआ है तो मित्रों वो भी ठीक नहीं है। यहाँ भी बैठ करके कहा जाता है, यहाँ भोग विलास की स्थिति मंगल देता है। यहाँ अगर द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति मांगलिक होगा। ये तो रही मंगल की बात। अब हम लोग आते हैं, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो कुछ ऐसे भी ग्रह हैं
जो पति की कुंडली में अगर मान लीजिए पति की कुंडली में मान लीजिए मंगल ग्रह दोष से पीड़ित है और पत्नी मांगलिक नहीं है, तो वहां यह देखा जाता है कि जैसे 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल बैठा हुआ है, और तो हम उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के चौथे भाव में मंगल विराजमान है और उसकी पत्नी के चौथे भाव में राहु विराजमान है, तो मित्रों मंगल का दोष खत्म हो जाता है। क्योंकि एक ही भाव में अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल चौथे भाव में बैठा है और पत्नी पक्ष के कुंडली के चौथे भाव में राहु बैठा है, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। या बृहस्पति की दृष्टि जो है वहां पर पड़ रही है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। सूर्य की भी संबंध, अगर सूर्य के संबंध भी मंगल के साथ हो रहा है, तभी मित्रों माना जाता है कि यह कुंडली मांगलिक दोष से कट रही है, माने मंगल दोष उस व्यक्ति को नहीं है। तो ये भी है। और दूसरे, अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठा है तो अलग से विवाह कराने की भी प्रथा है, जैसे तुलसी से विवाह कराया जाए। और अगर महिला की कुंडली में मंगल दोष विराजमान है तो किसी पीपल के वृक्ष से विवाह कराया जाए, या शालिग्राम भगवान जो हैं इनसे पहले विवाह कराया जाए, तब सारा मंगल दोष उसी समय शालिग्राम भगवान ग्रहण कर लेते हैं। अगर पीपल वृक्ष से कराया गया है तो उसका दोष जो है पीपल वृक्ष में माना जाता है कि चला गया। लेकिन ये विवाह कराने का मतलब ये है कि आपको शांति मिलती है, मंगल दोष से आपको 70% छुटकारा मिल जाता है। लेकिन एकदम से मंगल दोष खत्म हो जाए, उसका प्रभाव एकदम न हो, ऐसा नहीं है मित्रों। पूरी लाइफ भर मांगलिक दोष रहता है। तो कुंडली का मिलान अवश्य करिए विवाह के समय, क्योंकि कुंडली मांगलिक ना हो और जिस कन्या से किसी भी व्यक्ति का विवाह हो रहा है वो भी मांगलिक ना हो, तब तो ठीक है। लेकिन एक पक्ष मांगलिक हो और दूसरा पक्ष यानी कन्या पक्ष मांगलिक न है, तब प्रॉब्लम है। तो यहाँ मंगल दोष बहुत ही समस्या पैदा करता है। तो आज हमने मांगलिक दोष के बारे में चर्चा की और इसके उपाय आपको बताए। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।